हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम टू ऑप्टिमा इन्वेस्टमेंट क्लासेज। माई सेल्फ सोनू भास्कर। हम लोग वेक्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग वेक्टर में सारी बातों को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग वेक्टर को जरूर पढ़ें। और हम लोग इसके पहले लेक्चर में मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, सेट पढ़ाए हैं। अगर आपकी आवश्यकता पड़े मैट्रिक्स पढ़ने को और सेट, तो आप हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। हम लोग आज पढ़ते हैं वेक्टर। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर वह है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन। विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर वह है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर। हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मैग्नीट्यूड और क्या होता है डायरेक्शन। आपको मैंने क्या बताया, मैं ये बताया कि वेक्टर वह है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। अब हम लोग समझेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं हेड, इसका बोलते हैं टेल, इसको हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो ये जिस दिशा में है ना, ये जिस दिशा में है, ये क्या हुआ, डायरेक्शन। क्या हुआ, डायरेक्शन। ये इस दिशा में, देखिए अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो इसका डायरेक्शन ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन देखिए, पहले से डायरेक्शन इधर था, अब ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो इसका ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। ये दोनों नहीं है सेम, ये दोनों सेम वेक्टर नहीं है। ये कुछ दूसरा वेक्टर हो गया, ये कोई दूसरा वेक्टर हो गया। अब देखिए क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है, इसकी कितनी लंबाई है, इसकी कितनी लेंथ है, इस वेक्टर का कितना लेंथ है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का कितना लेंथ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो हम क्या समझाए वेक्टर में, वेक्टर वह है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जैसे वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर हो गया और हम लोग इसमें से ए वेक्टर हटा लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो। तो आपको पता है कि अगर हम लोग किसी वेक्टर में से, पता नहीं हो तो जान लीजिए, किसी वेक्टर में से अगर हम लोग कोई वेक्टर निकालते हैं, हटाते हैं, तो क्या हमको एक वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो। इसलिए हम लोग इसको टेक्निकली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर। क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर। ऑल्दो हम लोग उसको जीरो भी बोल सकते हैं, ऑल्दो हम लोग इसको जीरो भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ अच्छा से लिखने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा मैं फिर से लिखता हूँ सही से। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन, कितना हो, वन। इसमें डायरेक्शन का नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। इसमें डायरेक्शन का डिफाइन नहीं है, डायरेक्शन क्या होगा इसका कोई परिभाषा नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है यूनिट वेक्टर।
एक बड़ा वेक्टर में से एक यूनिट लेंथ का हम लोग एक वेक्टर लेते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। एक बड़ा सा वेक्टर में से मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ये वेक्टर हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा, यहाँ से ये हो गया। अब इसमें से हम लोग इतना निकाल लेना, इसमें से एक यूनिट हम लोग वेक्टर को निकाल लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसका लेंथ कितना हो 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, उसे क्या कहेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर whose magnitude 1 is called unit vector, is called unit vector। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। इसके ऊपर हम लोग कैप लगा करके जो है क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और वेक्टर को हम लोग ऐसे ए बार से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर को ए कैप, ठीक है ना। तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है कि किसी बड़ा वेक्टर में से एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे उसको हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब हम समझाएं अभी ध्यान से कि किसी बड़ा सा वेक्टर में से एक यूनिट लेंथ का कोई एक छोटा वेक्टर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। या ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, कितना हो 1, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। देखिए ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए आई 2i प्लस, चलो अभी आप लोग तो मैग्नीट्यूड वगैरह सब निकालना नहीं सीखा है, फिर भी मैं समझाता हूँ। ए वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इससे पहले क्या निकालेगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबका स्क्वायर करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड वाला होता है मैग्नीट्यूड, और मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर हो ए आई प्लस बी जे, एक वेक्टर हो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है ना। हमको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हो, ठीक है ना, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए तब सबसे पहले निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? ए मॉड वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप लगाना नहीं भूलिएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 9 16, कितना हो जाएगा? 25 29। अब हमको निकाला क्या? ए कैप। क्या निकाला? ए कैप। तो बताइए ऊपर क्या है? ए वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 29। ये हमारे पास क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर said to be equal if same direction, which have same direction and equal magnitude। दो फैक्टर इक्वल फैक्टर कराएंगे अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इक्वल फैक्टर।
हमारे पास दो वेक्टर दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसे क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, है ना, या इसका मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी हो गया, डायरेक्शन भी सेम और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ये हमारे पास चौथा वेक्टर हो गया। ठीक है ना, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? दो या दो से अधिक वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसका क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसे क्या कहेंगे? इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर देन टू वेक्टर said to be co-initial if initial point are same। दो या दो से अधिक वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं यदि उसके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसका क्या कहेंगे हम लोग? को इनिशियल वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड का कोई नहीं है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए, ये वेक्टर एक उधर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? को इनिशियल वेक्टर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। दो वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे यदि ये दोनों क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। देखिए, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो एक इसके ए और बी क्या कहेंगे आपस में? कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। इसको हिंदी बोलते हैं संरेखीय सदिश। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम लोग? को लीनियर वेक्टर। जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन कोई नहीं है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का कोई नहीं, बस इसमें पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं उसे हम क्या कहेंगे? को लीनियर वेक्टर। आगे हम लोग वेक्टर में कल देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।